A very good afternoon to all the viewers sitting out there and watching Call for Care. Welcome to the show. आज हम बात करेंगे डेंटल कैरीज के बारे में। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेंटल कैरीज होती क्या है, यानी कि व्हाट इज़ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज इज़ एन इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ जिससे कि बच्चों के दांत फ्रिक्वेंटली टूट कर गिरने लगते हैं, यानी उन्हें डेंटल कैरीज होने लगती हैं, जिससे कि जो कि एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के फॉर्म होने की वजह से होता है डेंटल प्लेक में। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और क्या सिम्टम्स है जिनसे पता लगाया जा सकता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट जो कि एक डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर JL पॉल के साथ। डॉक्टर पॉल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा कि डेंटल कैरीज होती हैं एक इन्फेक्शियस डिजीज और एक कम्युनिकेबल डिजीज, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एक स्टैटिक प्रॉब्लम नहीं होती, इट्स अ डायनेमिक डिजीज प्रोसेस। तो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया दांतों के अंदर फैल जाता है? इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें दांत का, टूथ का स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहले इसमें 3 लेयर्स हैं। तो फर्स्ट लेयर इज एनेमल। ये सबसे हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। इवन इट इज हार्डर देन द बोन। इसको पियर्स करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कैरीज जब शुरू होती है। सेकेंड लेयर थोड़ी सॉफ्ट होती है, डेंटिन होती है। देन द थर्ड इज द नर्व्स विच इज सॉफ्ट। इसके अंदर पल्प होता है, इसमें नर्व सप्लाई आती है, ब्लड सप्लाई आती है। सबसे पहले तो यह है कि जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं कि वो फर्स्ट लेयर को दे शुड नॉट बी एबल टू पियर्स थ्रू। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि दांत साफ रखने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही दांत सफाई नहीं करने से होती है। आप खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, हर आदमी फौरन हाथ धोएगा क्योंकि हाथ में उसको दिख रहा है कि खाना चिपका हुआ है। तो किसी भी तरह के कीटाणु जो है वो अंदर एंटर ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। सबसे पहले जाके वो हाथ धोएगा, फिर कुछ करेगा। लेकिन मुंह में जब आपने खा लिया उसके बाद तो कई लोग तो कुल्ला भी नहीं करते। ब्रश की तो बात की बात रही। बच्चे आमतौर पे अगर आप उनको कहो हर खाने के बाद ब्रश करो, वो कहेंगे जी दिन में 20 बार ही ब्रश करें। ये तो इनके लिए बहुत टीडियस प्रोसेस है। हम तो 20 बार ही खाते हैं। अच्छा, अब रही बात कि ये क्यों हो जाता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर पॉल। लेकिन उससे पहले आस्था हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी आस्था। हेलो जी आस्था, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या पूछेंगे आप? जी मुझे ये जानना था कि मेरे जो टीथ हैं वो नेचुरल ही येलो कलर के हैं, तो क्या मैं उनसे ब्लीचिंग करवा सकती हूँ? ओके, ये जानना चाहती हैं जो इनके टीथ हैं वो नेचुरली येलो इन कलर हैं, तो क्या ब्लीचिंग करा सकती हैं टीथ पर? ये शुरू से हैं या बाद में हुए हैं? आस्था, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? आस्था भी नहीं है हमारे साथ। इसके अंदर कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ता है। जो भी कलर है वो चेंज किया जा सकता है थ्रू दी, इसको बोलते हैं वाइटनिंग। हाँ, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि शुरुआत से मतलब बहुत पहले से इनके येलोपन में है टीथ, तो क्या कर सकते हैं? आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया है कि उनको ब्लीचिंग करने से हम मतलब लेमैन द टेक्निकल वर्ड इज ब्लीचिंग, बट इन लेमैन्स वर्ड इज वाइटनिंग। इफ यू यूज ब्लीच, वो कहते हैं ब्लीच करोगे, एसिड डालोगे, क्या करोगे क्या नहीं होगा। इफ यू यूज द वर्ड वाइटनिंग दे फील मोर कंफर्टेबल। तो द टीथ कैन बी वाइटन और काफी फर्क पड़ जाता है दांतों में। इससे दांतों पर कोई इफेक्ट नहीं होता? कुछ नहीं इफेक्ट होता। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी मोनिका के साथ बात करेंगे फोन लाइन पर। जी मोनिका। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरे ज्यादातर दांतों में कैरीज लगी हुई है और मैम येलोइश कलर रहता है मैम। ओके, दांतों का येलोइश कलर कब से रहता है दांतों का? मैम शुरू से। ओके, शुरू से ही इनका येलो कलर रहता है मोनिका का दांतों का, और साथ साथ डेंटल कैरीज भी हैं इन्हें। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो कैरीज है इनमें फिलिंग होनी चाहिए। कि उसमें क्या करते हैं आप, ये आपको मुंह में दिखेगा ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, या दिखेगा जैसे होल्स हो गए, और किसी में ब्राउनिश दिखेगा, किसी में ब्लैकिश दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। पूरी तरह दांत साफ नहीं नजर आएंगे। आपको दिखेगा। जब इसको आप ओपन करो और साफ करना शुरू करो, तो जब तक इसको पूरा कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करो और थोड़ा सा आधा भर के छोड़ दो, तो प्रोसेस ऑफ डिके विल कंटिन्यू अंडर द फिलिंग। सो इट इज यूजलेस द फिलिंग। ओनली द पेशेंट इज सेटिस्फाइड की फिलिंग हो गई है, लेकिन उसका पर्पस हल नहीं हो रहा, नीचे से प्रोसेस तो कंटिन्यू है। तो इसको पूरा साफ करना पड़ता है जहां तक वो गया होता है कंप्लीटली। आप इसको साफ करें, फिर उसको भरें। जब आपने दांत भर दिया, फिर बाद में वाइटनिंग करें, ब्लीचिंग करें। शुरू में सबसे पहला काम तो है कि दांत ठीक तो रहे। अगर दांत ही ठीक नहीं है तो उसको ब्लीचिंग या वाइटनिंग से क्या फायदा हो जाएगा? फिलिंग कराने के बाद ये वाइटनिंग करा सकते हैं, उसके बाद अच्छा रहेगा वाइटनिंग इनके लिए। हम बात कर रहे थे बच्चों के दांतों में डेंटल कैरीज क्यों होती हैं। आप बता रहे थे कि कुछ एक रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। क्या रीजंस हो सकते हैं? ईटिंग मोर ऑफ स्वीट्स, दैट इज अ बेसिक थिंग। अब चॉकलेट्स,
आइसक्रीम्स, कोलाज, अब ये सारी चीजें बंद तो की नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों को इन चीजों से दूर रखना भी बहुत डिफिकल्ट है पेरेंट्स के लिए। दूर, लेकिन ये करना ये चाहिए कि जैसे खाना खाया उसके बाद आइसक्रीम खा ले, उसके बाद ब्रश कर सकते हैं। इन बिटवीन द मील्स उसमें खाने से ज्यादा हार्म होता। ओके, तो छोटे छोटे फ्रिक्वेंट मील्स बच्चे लेते हैं, उनसे ज्यादा हार्मफुल। अगर आपने एक चॉकलेट खरीदी और एक पीस आफ्टर एवरी आवर यू कीप ऑन ईटिंग, दैट इज अ वर्स्ट थिंग देन ऑफ हैविंग द फुल आइसक्रीम और द फुल चॉकलेट इन वन गो। ओके, दैट डजंट मैटर। मतलब एक टाइम पर पूरी चॉकलेट खा ले तो उसका ज्यादा हार्म नहीं है, थोड़े थोड़े देर के बाद उसके बाद ब्रश कर लो, खत्म हो गई बात। लेकिन ये थोड़ा सा खाया फिर उठे फिर खाया फिर खाया, दैट इज द मोस्ट हार्मफुल। ओके, वैसे दिन में बच्चों को कितनी बार ब्रश कराना चाहिए पेरेंट्स को? प्रिंसिपल इज जी, आफ्टर आइडियल इज आफ्टर एवरी मील, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें, लंच के बाद करें और डिनर के बाद ब्रश करें। सुबह उठ के ब्रश करो नहीं करो इट डजंट मैटर। जब आपके दांत ठीक है और रात को आपने ब्रश करके सोए हैं तो सुबह क्या हो जाएगा? जी, एग्जैक्टली। लेकिन आजकल लोगों की जो हैबिट है वो सुबह उठ के ब्रश करने की। अगर उठ के करना चाहें करें, लेकिन हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से पहले जैसे लोगों ने नहीं ध्यान दिया, तो अगर सुबह उठ के ब्रश किया नुकसान तो नहीं है, कम से कम मुंह साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दांत डेंटिस्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, एवरीथिंग इज ओके, एंड इफ यू हैव क्लीन्ड इन द नाइट, इन द मॉर्निंग इफ यू आर ईटिंग, आई डू द सेम प्रिंसिपल, आई डोंट ब्रश इन द मॉर्निंग, आई ईट एवरीथिंग एंड देन आई ब्रश। ओके, अगर आप दोनों टाइम ब्रश कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर एक टाइम ब्रश करना चाहते हो तो ब्रेकफास्ट के बाद करो। चलिए, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना रहता है बहुत ही फीजिबल सबके लिए, बच्चों के लिए भी, साथ साथ बड़ों के लिए भी। अभी बात करेंगे निशिका के साथ फोन लाइन पर। जी निशिका। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून निशिका, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या सवाल है आपका निशिका? मैम एक्चुअली मैंने कैपिंग करवा रखी है और कैपिंग के अंदर ऐसा है कि मैंने अभी मैंने आफ्टर बिफोर मैरिज कैपिंग करवाई थी जी, तो जिन डॉक्टर से करवाई थी वो तब तक ठीक था। अब 2-3 साल हो गए कैपिंग करवाए हुए और अब मैंने काफी दिन पहले काफी पेन हुआ दांतों में। ओके, उन कैपिंग जहाँ पे कैपिंग हुई है तो मैंने डॉक्टर के बाद जब चेकअप करवाया तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी आर्टरीज गलत हुई है। ओके, दोनों मतलब मेरे फ्रंट दांत ही हैं और उन दोनों जो टूथ थे मेरे दोनों, वो कह रहे हैं अंदर से खराब हो चुके हैं और यहाँ तो आप सर्जरी करवाएं, यहाँ आप री-आरसीटी करवा ले। और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जिससे मैंने पहले करवाए हैं बिफोर मैरिज वो भी काफी अच्छे डॉक्टर रहे हैं डेंटल, और अब समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने मेरे को दोबारा री सर्जरी के लिए कहा है तो फिर मैं अब क्या करूं, मेरा डिसीजन कैसे लूं अपने टीथ का, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन रिकमेंड की वो मैंने ले ली है, उससे फर्क भी है मेरे को। बट मेरा एक दांत बिल्कुल डेड है, जैसे बिल्कुल ठीक है, उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता, बट सेकेंडली दांत में बहुत ज्यादा पेन होता है। ओके, एक दांत पे इन्होंने कहा पेन नहीं होता, लेकिन एक दांत में बहुत पेन होता है। सिर्फ आफ्टर जब ये मेडिसिन लेती हैं तो काफी फर्क पड़ जाता है। और इन्होंने कहा कि जो जिनसे इन्होंने चेकअप कराया उन्होंने कहा कि जो कैपिंग हुई थी वो ठीक से नहीं हुई थी, तो क्या कर सकती हैं अभी? ये ऐसा है कि ये एक स्पेशलाइज्ड लाइन है जिसमें आप ये रूट कैनाल करते हो। अगर फाउंडेशन ही ठीक नहीं है उसके ऊपर से आप कैप लगाओ तो उसका कुछ फायदा नहीं है। पहले बेसिस है कि अंदर से जो रूट कैनाल हुआ है वो ठीक हुआ है नहीं हुआ हुआ, वो एक्सरे से पता लगता है। अगर ठीक नहीं हुआ हुआ तो उसको मतलब दोबारा से आरसीटी कराओ और आरसीटी कराने के बाद फिर कैप चेंज करो जो भी है। सबसे पहला तो एक्सरे से पता लगेगा क्या है। अगर साथ वाला दांत भी खराब हो गया तो उसको भी करना पड़ता है। सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट। जब हम पूरे हर तरह से फेल हो जाते हैं कि नहीं ये दांत बच सकता, फिर हम ऊपर से उसकी जड़ काटते हैं, ऑपरेशन करके फिर इसको सील कर देते हैं। सो 95% ऑफ द केसेस वो सिर्फ रूट कैनाल से ठीक हो जाते हैं। 5% केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। ओके, डॉक्टर पॉल अभी डेंटल कैरीज के बारे में और बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि और क्या रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और क्या वजह हो सकती है बच्चों के मुंह से स्मेल आने की, बैड ब्रेथ आने की। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। कुछ बच्चों के दांत नेचुरली बहुत खूबसूरत होते हैं, यानी कि दे आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल टीथ स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ बच्चों के दांतों में कैविटीज होती हैं, सड़न होती है, उनके दांतों में दर्द होता है। मैं जानती हूँ कि हर पेरेंट्स चाहते हैं और हर बच्चा भी ये चाहता है कि उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगे, जब वो अपने दांतों के साथ प्यारी सी मुस्कुराहट दें तो बहुत प्यारी लगे और सामने वाला उसका कायल हो जाए। तो कैसे आप ये कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर पॉल के साथ। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आराधना फोन लाइन पर बात करेंगी। जी आराधना। जी मैम, मेरी बिटिया के दांत जो हैं वो उबड़ खाबड़ निकल रहे हैं। ओके, कितनी साल की है आपकी बेटी? 11 साल की। 11 साल की हैं, उनके दांत इन्होंने कहा कि ठीक नहीं निकल रहे हैं, उबड़ खाबड़ यानी ऊपर नीचे निकल रहे हैं। इसके लिए तो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
जो इस इरेगुलर टीथ को ब्रेसेस लगा के सीधे कर देते हैं। और आजकल तो आज से 50 साल पहले भी सीधे कर रहे थे जी। 40 साल तो मुझे हो गए सीधे करते हुए। नेक्स्ट जनरेशन आर ऑन। और स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ऑर्थोडोंटिस्ट, नॉट द जनरल डेंटिस्ट। और वो बड़ा कोई दिक्कत नहीं। कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, बच्चों को भी ऐसा लगता है कि अगर ब्रेसेस फिट कराएंगे दांतों में तो उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, या उनके दांत खूबसूरत नहीं लगेंगे, या जब वो मुस्कुराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका क्या कोई सॉल्यूशन है? नहीं, सोल्यूशन ये है कि जब आपने उसके ऊपर ब्रेसेस लगाए, दांत सीधे कर दिए, बाद में ब्रेसेस निकाल दिए, उसके बाद बिल्कुल खूबसूरत लगते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब ब्रेसेस निकालने के बाद दांतों पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अभी बात करेंगे गुड़िया के साथ, जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है। जी गुड़िया। हेलो। हेलो। मेरे दांत जो है वो नीचे से घिस गए हैं और कुछ ना एकदम किनारे उनके टूटने लगे, तो इसके बारे में क्या कर सकती है? एज कितनी है आपकी? 37 ईयर्स की हैं। दांत नीचे से इन्होंने कहा कि घिस चुके हैं, और जो कॉर्नर्स हैं दांतों के वो भी एकदम से घिस चुके हैं, तो क्या कर सकती हैं ये अभी? ऐसा होता है कि अभी दांत आपकी बाइट ऐसी होगी कि जब वो आपस में जब बंद करते होंगे या खाना खाते होंगे तो वो अक्लूजन में घिसते होंगे आपस में जी। तो इसके अंदर बेसिकली तो नाइट गार्ड लगा देते हैं रात के टाइम, सोने के टाइम पे, ताकि आप सारी रात आपस में कोई च्यूइंग उसके आपस में एट्रीजन ना हो, घिसे नहीं। उससे उनकी लाइफ में तो बढ़ जाती है। बाकी तो फिर एक और लंबा प्रोसेस है, उसके अंदर आप उन सब दांतों पे कैप लगाते हो, उनकी बाइट रेस करते हो, तो दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रेडिशनल जॉब, लंबा प्रोसेस है। तो ये बेसिकली तो अगर किसी के दांत घिसे हुए मतलब रात को नाइट गार्ड पहन के सो जाते हैं। और बाकी अगर किसी में कोई कैविटी हो, कुछ हो, तो बिल्टअप किया जा सकता है। ये तो पूरा सलाह तो देखने के बाद ही डेंटिस्ट बताएगा। ओके, अभी इसी के साथ खुशबू हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी खुशबू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैं 21 ईयर्स की हूँ। मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं और पहले मेरे दांत एकदम वाइट थे। 2 साल से मेरे दांत में येलोइशनेस आ गई है। जो बेस होता है जहाँ से करते हैं वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे दांत के टुकड़े टूट टूट के गिरने लग गए हैं और वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से खाना खाते वक्त खाना मुंह में, और डॉक्टर कह रहे हैं कि जो आपकी मम्मा ने खाया होगा या फिर आप जो डाइट बचपन में आपने ली होगी तो उसकी वजह से जो कैल्शियम आपके दांतों में डिपॉजिट हुआ है और आपके टीथ में डिपॉजिट हुआ है उससे फॉर्मेशन हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता है और आपको बस अपने दांतों को क्लीन रखना पड़ेगा और ये मतलब रहेगी आपको। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हो सकता है। और मेरे दांतों में ऐसा लगता है मुझे कि गैप होने लग गए हैं और वो वीक हो गए हैं ऐसा लगता है, जबकि मेरे दांत की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। ओके, 21 ईयर्स की हैं, कुछ सालों से इनके दांतों में पीलापन आ गया, साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दांतों को लेकर इन्हें, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। आई नो कि बहुत टेंशन में होंगी इस वक्त, लेकिन क्या कर सकती हैं अभी खुशबू? ऐसा यहाँ से बैठ के जवाब देना बड़ा मुश्किल है जब तक कि देखा नहीं जाए और पूरी तरह से असेस नहीं किया जाए फ्रॉम ऑल एंगल्स कि क्या खराबी है, क्या नहीं है, क्या इनहेरेंट था, शुरू से ही दांतों में ऐसी प्रॉब्लम थी। अगर कई बारी ये लोग मतलब बच्चों को ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी स्टेज और आफ्टरवर्ड इफ दे आर गिवन लॉट ऑफ मेडिसिन्स लाइक टेट्रासाइक्लिन्स, तो उनके दांतों में स्ट्रेनिंग हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाते हैं। जहाँ यहाँ ये लोग पैदा होते हैं बच्चे, अगर वहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उनके भी दांत खराब हो जाते हैं। तो ये सिर्फ इतना ही कहना, यहाँ से कहना, जवाब देना बड़ा मुश्किल है जब तक देखा नहीं जाए और क्या हो सकता है। लेकिन हर चीज़ का समाधान तो है ही, ये तो है नहीं कि कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मतलब आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, एक बार चेकअप जरूर कराइए, डायग्नोस कराइए कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है दांतों में, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, तो दिल छोटा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो। बबीता हमारे साथ बात करेंगी फोन लाइन पर। जी बबीता। हेलो जी बबीता, बताइए। जी मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरी एज 31 है जी। मेरे दांत थोड़े येलो भी हो रहे हैं और जो दांत जहाँ से जड़ से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे एक नेल्स घुस जाए इतनी गैप देने लग गए हैं दांतों के बीच में। और सेकंड क्वेश्चन ये कि मेरे बच्चों के दांत में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, जबकि वो कोई जैसे चॉकलेट वॉकलेट ऐसा कुछ नहीं खाते पीते और बार बार फिलिंग करवानी पड़ती है और वीक भी है उनके दांत, वो एप्पल तक नहीं अपने मुंह से तोड़ सकते। कितने साल के हैं आपके बच्चे? बच्ची लड़की मेरी 12 की है और बेटा 8 साल का है। दोनों ही बच्चों को ये प्रॉब्लम है? हाँ जी। बच्ची इनकी 12 साल की और बेटा जो है वो 8 साल का है। दोनों के दांतों में कीड़े लगने की, कैविटीज की, सड़न की समस्या है, क्या कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम तो बेसिकली लोकलाइज्ड है। जब आप खा के ब्रश नहीं करते हो ठीक तरीके से, ये नहीं कि चॉकलेट या स्वीट से ही होता है, जैसे खाना भी खाया ब्रश नहीं किया, इसका जो
ये दांत में कैविटी कैसे बनती है, जैसे आपने स्वीट्स खाई या खाना खाया, नहीं ब्रश किया, तो ये एक मुंह में प्लाग होता है विच इज़ ए थिन इनविजिबल लेयर, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, तो दे स्टार्ट अटैकिंग द फूड, तो उससे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। एसिड प्रोड्यूस होने पे दिखता कुछ नहीं है, एसिड प्रोड्यूस होने से वो दांत में शुरू हो जाती है कैविटी, और धीरे 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 बढ़ती जाती है। अगर आपने दांत में फिलिंग करा ली और उसके बाद सफाई फिर नहीं ठीक रख रहे, वो दोबारा से शुरू हो जाता है मार्जिन्स के ऊपर। सो ब्रशिंग इज द मेन थिंग आफ्टर एवरी मील्स, कि ब्रश करो ही करो, दांत को अच्छी तरह से करो, और हर 6 महीने के बाद बच्चों को डेंटिस्ट के पास दिखाओ। कहीं भी शुरुआत हुई हो उसको उसी वक्त पकड़ा जाए, बनिस्बत के वो बढ़ता जाए नीचे तक चला गया, जब वो अंदर नर्व्स तक शूटिंग पेन हुआ, रूट कैनाल कराया, क्या फायदा, शुरू में ही पकड़ा जाए। एग्जैक्टली। और कई लोग ये सोचते हैं कि दूध के दांत हैं, जाने का कोई डेंटिस्ट के पास फायदा नहीं है, ये दांत तो 6 साल से लेके 12 साल में गिर के नए आ जाते हैं, तो क्या जरूरत है। लेकिन वो 6 साल से लेके 12 साल तक उनको रखना जरूरी है ना। अगर उनको पहले निकाल देंगे तो प्रॉब्लम पैदा शुरू हो जाएगी। दांतों को मजबूत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद ही उनकी केयर करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों के लिए, और राइट तरीके से ब्रशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बबीता जी का एक और सवाल था कि उनके दांतों में पीलापन है, और साथ साथ उनके जो कॉर्नर्स के दांत है, जिन्हें हम दाढ़ें कहते हैं, वो इतना गैप हो गया उनमें कि एक नेल भी आसानी से घुस सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर पॉल, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर बच्चों के दांत फ्रिक्वेंटली टूटकर गिर रहे हैं, यानी उनको डेंटल कैरीज का प्रॉब्लम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए, साथ साथ खुद बच्चों के लिए भी, कि अपने दांतों की बहुत अच्छे से केयर करें, खूब अच्छे से ख्याल रखें, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ब्रशिंग करनी है, उसका सही तरीका आपको आना चाहिए, जिसके बारे में डॉक्टर पॉल के साथ हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, बबीता ने हमसे सवाल किया था कि उनके बच्चों को प्रॉब्लम्स है डेंटल कैरीज की, साथ साथ उनके दांतों में सड़न हो गई, जिसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और इनके अपने दांतों में येलोपन आता जा रहा है और इनके दांतों में गैप्स होते जा रहे हैं। क्या कर सकती है बबीता? एक तो इन्होंने बोला नील भी चला जाता है दांत के अंदर जी, उसमें तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन है, कैविटी है, होल है, इट नीड्स ए फिलिंग जी, पहले फिलिंग होनी चाहिए। बाकी ये कह रही थी कि नीचे कलर उसका दांत का मतलब येलोइश है, अगेन इट इज ब्लीचिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, ब्लीचिंग करा सकती हैं। अगर राइट वे ऑफ ब्रशिंग की बात की जाए तो बच्चों को किस तरह से ब्रश करना चाहिए जिससे कि दांतों में सड़न ना हो और डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम ना हो? बेसिकली तो ब्रशिंग जो है इट शुड बी फ्रॉम द गम्स जी, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द गम्स एंड नॉट फ्रॉम द टीथ। ओके, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, ब्रश पहले सबसे पहले एट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज पे रखें गम्स के ऊपर, फिर उसको ऊपर लाएं, क्योंकि जो ये भी लेयर फॉर्मेशन होता है इट इज अराउंड दी necks of the teeth and on the top margin, biting surface, occlusal surface of the teeth. तो आप पहले नीचे रखा आपने गम्स के से शुरुआत करें, फिर इसको ऊपर लाएं। that is a basic principle. and इसको मुंह को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नीचे का जॉ है फ्रंट, द राइट साइड, द लेफ्ट साइड, पहले बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाइटिंग सरफेस के ऊपर भी ब्रश करना चाहिए ताकि वहाँ फूड ना रहे और कैविटीज ना पैदा हो। ऐसे ही ऊपर के लिए करने के लिए। ओके, कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए नॉर्मली? मुश्किल से 1.5-2 मिनट, मतलब नॉट दैट कि 5 मिनट आप लेके बैठे हैं, 10 मिनट लेके बैठे ना। और फोर्स भी एक बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार उसे दांतों में से ब्लीडिंग शुरू और हो जाती है। हार्ड ब्रश, बहुत हार्ड ब्रश भी नहीं करना चाहिए। शुड बी मीडियम ब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश, मतलब मीडियम ब्रश हो और द राइट अमाउंट ऑफ फोर्स। और अगर आपका ब्रश, अगर आपके गम्स उसको विथस्टैंड नहीं करते, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग। ओके, मतलब राइट वे है कि राइट अमाउंट ऑफ फोर्स उस पे अप्लाई करें और राइट टाइम, यानी 1.5 से 2 मिनट ही ब्रश करना है। उसके अलावा 5 से 6 मिनट करने का भी कोई फायदा या कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है। अभी बात करेंगे दिव्या के साथ। जी दिव्या। हेलो दिव्या। अभी निशा हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी निशा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून निशा, बताइए क्या सवाल है निशा आपका? जी मैम, मेरी मम्मी की एज 40 इयर्स है और उनके दांत जी मैम, मेरी मम्मी की एज 40 इयर्स है और उनके दांतों में ना मतलब दर्द 1 महीने से तो दर्द हो रहा है और अभी एक ऊपर की दाढ़ निकल गई है। ओके, इनकी मम्मा की एज 40 इयर्स है, ऊपर की दाढ़ निकल गई है और साथ साथ उनके दांतों में बहुत पेन रहने लगा है, तो क्या कर सकती हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। पेशेंट तो खुद बात नहीं कर रहा जी, उसका स्पोक्स पर्सन बात कर रहा है। एग्जैक्टली बेटी बात कर रही है। दिस शोज कि कितनी कंसर्न है अपनी मदर के लिए। दैट इज आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा है कि अगर इसका मतलब है एक दांत निकाला है उसके बाद भी कुछ तकलीफ है तो
उसका प्रॉपर एक्सरेज होना चाहिए, पता लगेगा कि और किसी दांत में खराबी है। कई बारी ऊपर का दांत खराब होगा, दर्द नीचे हो रही होगी, नीचे का खराब होगा, दर्द ऊपर हो रही होगी। सो वो ऊपर नीचे के एक्सरेज लेके देखने चाहिए कि भाई और कहाँ खराबी है, उसको ठीक करना चाहिए। चाहे अगर फिलिंग की जरूरत है तो फिलिंग करें, जो भी कुछ है जी। अगर गम्स खराब है तो गम्स का इलाज करें। ओके, ओवरऑल क्या एडवाइस करना चाहेंगे पेरेंट्स को भी, साथ साथ बच्चों को भी, कि किस तरह से दांतों का पूरा ख्याल रखें? अगर आप अपनी जनरल हेल्थ ठीक रखना चाहते हो जी, सो केयर ऑफ द टीथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिसके दांत अच्छे होंगे, आप 99% देख लो, उसकी जनरल हेल्थ भी अच्छी होगी। इफ द गेटवे ऑफ द बॉडी इज नॉट गुड, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट बैड। इससे तो अगर मुंह ठीक नहीं हो तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, किडनी खराब हो सकती हैं। कोई चीज का एंड नहीं है कि जो नहीं हो सकता। मतलब तो शुरुआत अगर दांतों की केयर से की जाए तो मुझे लगता है होल बॉडी की केयर बहुत अच्छे से की और अगर आप अपनी जनरल हेल्थ ठीक रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी गेटवे ऑफ द माउथ जो है क्या बॉडी का, इसका ध्यान करें। आप देखेंगे कि आपकी जनरल हेल्थ भी ठीक रहेगी, बाकी तो जो प्रॉब्लम है दिखाना ही पड़ता है। जी एग्जैक्टली। डॉक्टर पॉल, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि बच्चे अपने दांतों की केयर किस तरह से करें डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू मैडम।